मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। तीसरी लहर का मुकाबला करने की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि इसका असर बच्चों पर ज्यादा होगा। इस आशंका को देखते हुए फैसला लिया गया है कि जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 12 वर्ष से कम है, उन बच्चों के माता पिता को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। उनका टीकाकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी बच्चे को यदि संक्रमण हुआ तो बच्चे के साथ माता या पिता का रहना आवश्यक होगा। माता पिता का टीकाकरण हो जाएगा तो वे बच्चों की देखभाल करते रहेंगे। जिसको लेकर क्या कहा टीकाकरण अधिकारी व महिलाओं ने, आइए सुनते हैं। कहना है कि जो सरकार ने अभी ये जो नियम निकाला है कि जिनके बच्चे 12 साल से छोटे हैं, उन बच्चों के माँ बाप को सर्वप्रथम पहले टीकाकरण उनका होना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो तीसरी लहर है वो डायरेक्ट बच्चों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जिनके बच्चे 12 साल से छोटे हैं उनको टीकाकरण पहले होना चाहिए, और ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की। इसलिए जिनके भी बच्चे 12 साल से छोटे हैं वो माँ बाप आगे आएँ और टीकाकरण करवाएं और अपने बच्चों को बचाएं। अभी ये नया निकला है तो अच्छा, माँ बाप के अंदर अच्छी जागरूकता है कि हम अपने बच्चों को बचाएं और टीकाकरण करवाएं। क्या नाम? जैसे ट्रेंड्स बता रहे हैं अभी कुछ कोरोना की तीसरी लहर से संबंधित जो ट्रेंड्स हैं, वायरस के बदलते हुए स्वरूप को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब ये वायरस धीरे धीरे कम उम्र में भी इन्फेक्ट करने लगा है, और बच्चों में इसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिला है अभी तक जो एपिसोड हुए। पर अब ऐसा आकलन किया गया है कि अभी अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें बच्चों को भी काफ़ी प्रभावित करेगी, और इस वजह से बच्चों को अगर एक बार कोरोना होता है तो उसमें बच्चों को जितना खतरा उनके माँ बाप को होता है उतना बच्चों को नहीं होता है। डेफिनेटली बच्चों में इम्यूनिटी ग्रोइंग फेज में होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी जल्दी उनको आने की संभावना रहती है, लेकिन वो बच्चे चूँकि करियर हो जाते हैं, इन्फेक्ट अगर हो जाते हैं तो बच्चों का इन्फेक्शन माँ बाप को ज़्यादा तकलीफदेह हो जाता है और माँ बाप का उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस वजह से हर उन माँ बाप को हमें कवर करना है जिनके 12 वर्ष से कम के बच्चे हैं। तो डेफिनेटली बच्चों में भी जब इन्फेक्शन होता है तो उसका भी जो है फैटेलिटी रेट होता है। बच्चों में जब इन्फेक्शन होगा तो उन्हें भी हमें हॉस्पिटलाइज जो होंगे सीवियर केसेस उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ेंगे, उनका उपचार भी करना पड़ेगा। और जो इमरजेंसीज अभी तक बच्चों में हमें देखने को नहीं मिली थी, हो सकता है कि उस प्रकार की इमरजेंसीज को डील हमें बच्चों में भी करनी पड़ सकती है। जैसा कि अभी सर्वव्यापी वैक्सीनेशन चल रहा है तो उसमें जो हमने एज ग्रुप रखे थे, उस एज ग्रुप के अंतर्गत जो 18 से 44 वर्ष के जो ग्रुप है, लगभग 18 से 44 में उनके माता पिता शामिल हैं। ऐसे बहुत कम माता पिता होंगे जो 18 वर्ष से कम के हैं या 44 के ऊपर निकल गए हैं। तो चूँकि हमने मिनिमम एज 18 वर्ष रख ही दी है तो ये मान के चल रहे हैं कि उस 18 वर्ष में वो सभी कवर हो गए जिनके कि 12 साल या उससे कम छोटे बच्चे हैं। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।